हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें डिटेल्स पढ़नी है मेटल्स और नॉन मेटल की। ठीक है, इससे पहले हम आगे इस चैप्टर में चलें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स असलियत में किसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पार्ट्स किसके होंगे? वो मैटर के। मैटर में क्या आएगा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आएंगे मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, इसका मतलब जो मेटल्स नॉन मेटल्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ मैटर। ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, मैटर में केमिकल क्लासिफिकेशंस में आते हैं एलिमेंट्स। क्या आते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स जो आपस में कंबाइन हो और वो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड ना हो सके जनरल फिजिकल केमिकल मेथड से, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं तीन पार्ट्स में। वो तीन पार्ट्स क्या क्या होंगे वही हमें बताएंगे जो हमारा टॉपिक है। इसमें जो दो पार्ट आ रहे हो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट जो है, पहला पार्ट क्या होगा? मेटल्स। दूसरा पार्ट क्या होगा? नॉन मेटल्स। और तीसरा पार्ट होगा मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के फर्दर टाइप्स है, फर्दर हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मेन फोकस करना है मेटल्स पे, नॉन मेटल्स पे। मेटलॉइड सेपरेट क्वांटिटी है, इसको हम थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के साथ अगर हम स्टडी करें कि मेटल्स क्या होते हैं तो उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज ये सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस शो करेंगे वो हम कह देंगे वो सब्सटेंस क्या होंगे? मेटल्स। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल्स के सब्सटेंस शो करते हैं दैट आर नोन एज नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड जो होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, मेटल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे दो सब्सटेंस which show the property of दो सब्सटेंस which show the properties of क्या क्या हम कह सकते हैं? प्रॉपर्टीज कौन कौन शो करेंगे? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, सोनोरस। ठीक है, एक्सेट्रास एक्सेट्रास। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी, इनकी डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मतलब जो सब्सटेंस मेलेबल्स हो, डक्टाइल्स हो, कंडक्टिविटी शो करें, मतलब कंडक्टिविटी इसमें आते हैं दो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की और एक आती है हीट की। ठीक है, कंडक्टिविटी समझ में आई? तो दो सब्सटेंस विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, सोनोरस एक्सेट्रा। ठीक है, जो सब्सटेंस ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं उन सब्सटेंस को हम कह सकते हैं क्या होंगे? मेटल्स होंगे। जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे हम जैसे हम कहते हैं आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। ये सब जो है एग्जांपल्स हैं कुछ मेटल्स के। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलेबिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, दे हैव द हाई डेंसिटी, सोनस इन नेचर, और साथ में कह सकते हैं दे आर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ, कह सकते हैं हम लस्टर्स। लस्टर्स भी प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस शो करेंगे दे आर नोन एज मेटल्स। ठीक है, समझ में आ गया? जो सब्सटेंस दीज प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, मतलब जो भी सब्सटेंस इन प्रॉपर्टीज को शो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? मेटल्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो सब्सटेंस इन सभी की सभी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते वो क्या होंगे?
नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंस विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, डेंसिटी, सोना। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जब इसकी डिटेल आएगी जब हम इन प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स, मतलब ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इन प्रॉपर्टी को छोड़े कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, वो हम डिटेल्स में आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी मैंने कुछ नाम बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऐसे सब्सटेंस इन प्रॉपर्टी को एक्सेट्रास और बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है इनको शो नहीं करते, मतलब डू नॉट शो दीज प्रॉपर्टीज, दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रास। ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये किसके होंगे, नॉन मेटल्स के होंगे। समझ में आए। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस शो नहीं करते, दे आर कंसिडर्ड एज ए नॉन मेटल्स। समझ में आ गया। तो मेटल्स नॉन मेटल्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज मेटलॉइड। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर नोन एज मेटलॉइड, विच शो the property of metals and non metals, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड। जैसे हम कह सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया। इसके बाद हो गया पोलोनियम, एस्टरटाइन, टेलोरियम, ठीक है, आर्सेनिक। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइंस पे आते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के, दे आर कंसिडर्ड एज ए मेटलॉइड। समझ में आ गया। तो मेटलॉइड आपको समझ में आ गया, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं इसके आगे का सेक्शंस, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स नॉन मेटल का हमारी लाइफ में या हमारे हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो वन बाय वन सबके पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस, यूजेस या फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ पार्ट को टू पार्ट्स में। एक तरफ मैं लिखूंगा मेटल्स की इंपॉर्टेंस, यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस, और इस तरफ आ जाएगा नॉन मेटल इंपॉर्टेंट यूजेस, ठीक है। एक तरफ नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट यूजेस आ जाएंगे, एक तरफ मेटल्स के इंपॉर्टेंट यूजेस आ जाएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स के इंपॉर्टेंट यूजेस, ठीक है। तो सबसे पहले है कि मेटल्स यूज टू मेक यूटेंसिल्स बनाने का काम आते हैं, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, ठीक है। जैसे कुछ मेटल्स जो यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, हम कह सकते हैं एलॉय आते हैं, दैट इज स्टील, ये भी हम यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहला यूज है कि मेटल्स यूज टू मेक यूटेंसिल्स, ठीक है। सेकेंड यूज में कुछ मेटल्स जो होते हैं दे आर द हार्ड इन नेचर। हार्ड मतलब उसकी हम कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो सम मेटल्स यूज इन कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे हमारे पास है आयरन। आपको पता है आयरन हम कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के पिलर्स वगैरह बनाने के लिए हम किस में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं आयरन को, ठीक है। स्टील भी यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस सम मेटल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है आयरन, ठीक है। अब सेकेंड है सम मेटल्स आर मेलेबल नेचर्स। मेलेबल नेचर के होते हैं, इसका मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। जैसे सम
मेटल शीट्स प्रिपरेशंस में सम मेटल शीट्स आर यूज्ड। कहाँ पे मेटल शीट यूज करते हैं? हम कह सकते हैं हम इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल तौर पे समझे तो इंडस्ट्रीज में मेटल शीट्स यूज करते हैं। साथ में आपको याद होगा कि एल्युमिनियम फॉयल होती है। एल्युमिनियम फॉयल कहाँ यूज करते हैं? रैपिंग ऑफ द फूड आर्टिकल्स रैपिंग फूड आर्टिकल्स रैपिंग्स में यूज करते हैं। खाने वगैरह को रैप करने के लिए यूज करते हैं। किसमें? एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं। इसका मतलब मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हम यूज कर सकते हैं मेटल शीट्स में यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में। ठीक है, इसके बाद कुछ मेटल्स जो होते हैं हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स में यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स में, जैसे जिंक, क्रोमियम। फोर्थ हो गया सम metals used in electroplating. Some metals used in electroplating concept, that is for deposition of layer of metals on the another metals. जैसे आयरन पे हम कोटिंग करवाते हैं, इसमें कौन कौन से मेटल इलेक्ट्रोप्लेट करवाए जा सकते हैं? जैसे एग्जांपल तौर पे है, हमें इलेक्ट्रोप्लेट करवाना आयरन के मेटल के ऊपर किस किस का? जिंक का, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स में भी कुछ मेटल्स यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें कि कुछ मेटल्स कहाँ यूज करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी पे डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, तो सम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मशीनरी पार्ट्स भी कह सकते हैं। मशीनरी पार्ट्स जैसे आयरन वगैरह होते हैं एक्सेट्रा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, ये मशीन्स के पार्ट्स, एरोप्लेन्स के पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? सम मेटल्स यूज फॉर मशीनरी पार्ट्स प्रिपरेशन, इसमें भी यूज प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें प्रिपरेशंस में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कुछ यूजेस हैं मेटल्स के, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ यूजेस चलते हैं किसके स्टडी करने के लिए? नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स में जैसे कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ यूज करते हैं? फॉर ब्रीथिंग पर्पस इन सिलेंडर्स में यूज करते हैं। कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में। तो ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस यूज for breathing purpose, ब्रीथिंग पर्पस में यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो होती है सपोर्टर ऑफ कंबशन भी होती है। ऑक्सीजन गैस इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन में सपोर्टर गैस के रूप में यूज करते हैं, वहां भी यूज है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस इज यूज टू मेक वनस्पति घी, दैट इज डाल्डा घी, या हम कह सकते गगन घी वगैरह कह सकते हैं। तो वनस्पति घी फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस। प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में यूज की जा सकती है। इसके साथ और भी यूजेस हैं किसके? नॉन मेटल्स के। और यूजेस क्या है कि कार्बन भी हम कहते हैं नॉन मेटल में कंसिडर होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। फोर्थ आ गया कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इसके साथ कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन is the main component of सब सब्सटेंस या फिर मेन कंपोनेंट ऑफ लाइफ के जो हम कह सकते हैं सेल्स वगैरह में सब जगह पे ग्लूकोज वगैरह यूज करते हैं, सुक्रोज यूज करते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द हम कह सकते हैं पूरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि सभी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं। ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। किस फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एक्सेट्रा, तो इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से सल्फर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, हम ऑनियंस में यूज होता है, हेयर में यूज होता है, तो वहां पे हम इसका इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ यूजेस हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की जो नॉन मेटल्स में। तो इस तरीके से मेटल्स नॉन मेटल कुछ यूजेस होते हैं। आपको समझ में आ गया यूजेस क्या होंगे मेटल्स और नॉन मेटल के। इसके साथ हम थोड़े से यूजेस समझ लेते हैं किसके, मेटलॉइड्स के। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अभी हम इस चैप्टर टॉपिक में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ मेटलॉइड जो है वो कुछ मेटलर्स से हम कह सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम्स वगैरह, ये किस में यूज कर सकते हैं हम, सोलर सेल्स में। सम मेटलॉइड्स यूज्ड टू मेक सोलर सेल्स वगैरह के प्रिपरेशन में सब मेटलॉइड जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे जर्मेनियम वगैरह। ठीक है, हम सिलिकॉन्स वगैरह ये यूज किए जा सकते हैं किसमें, सोलर सेल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।